श्री कबीर साहेब की जय। विश्व वंदनीय संत सम्राट बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री मान साहब जी, पूजा के योग्य सभी संत समाज में चरण कमलों में सिर झुका के तेरे बार बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने सबको सत्य न्याय का उपदेश दिया। ये नहीं देखा कि जी गरीब है कि अमीर है कि राजा है रंक है कौन है, ऐसा भाव नहीं था। जिसके बुरे कर्म है कि इसके अच्छे कर्म है, ऐसा नहीं। साहब ने तो सबको समान उपदेश दिया, जिसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाए, बेचारे निज स्वरूप को समझ ले और धोखे से बच जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा भाव था बंदी छोर सदगुरु श्री कबीर साहब जी। तो अब यहाँ पर शब्द नंबर 5 तक तो मैंने टीका सुना दिया है। अब आगे शब्द नंबर 6 से तो मैं सुना रहा हूँ। ध्यान जो देगा उसको जड़ चेतन का भेद समझ में आ जाएगा। शब्द नंबर 6। संतो अचरज एक भो भारी, पुत्र धियल महतारी, पिता के संगे भई बाबरी, कन्या रहल कुआरी, खसम चाड़े ससुर संग गोनी, सोकिन लेहु बिचारी। चौपाई नंबर 1, 2, 3 सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे संतो, ये बड़ा आश्चर्य है। संतो अचरज को भाई, पुत्र धियल महतारी। जो स्त्री पुरुष पैदा हुआ, स्त्री से पुरुष पैदा हुआ और फिर स्त्री को जाय के धरा, उसने अपने घर में रख लिया स्त्री को ही। कितना बड़ा आश्चर्य है कि जो भी पुरुष पैदा हुआ वो स्त्री से हुआ और उसी पुरुष ने उसी स्त्री को अपने घर में रख लिया, उसको औरत बना दिया। क्या इसको मालूम नहीं कि मेरी माँ है? कितना बड़ा चक्कर है। जो मैं स्त्री से पैदा हुआ और मेरी माता स्त्री थी, ये सबको पता है, लेकिन सत्य निर्णय को न जान करके, निर्णय को न जान करके ऐसा हो रहा है। सबको मालूम है कि मेरी माँ स्त्री थी। अब मैं किसको जाए के पकड़ता हूं? ये भेद नहीं समझ रहे हो। ये कितना बड़ा आश्चर्य है संतो। अचरज को भारी, पुत्र धियल महतारी। महतारी जितनी स्त्री हैं ये सब महतारी हैं पुत्रों की, और सब पुत्र हैं और स्त्रियां सब महतारी हैं। पिता के संगे भई बाबरी। अब देख लो, यहाँ पर बड़े ध्यान देने की बात है। और मेरी माता स्त्री थी, अब मैं किसको जाए के पकड़ूं? पिता कहिए झाई और झाई कहिए जहां से सबकी उत्पत्ति भई, सोई झाई आत्मा, सोई झाई ब्रह्म, और कन्या कहिए जीव। पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुआरी। सो जीव ने दूसरा और खसम अनुमान और उस झाई के संग दीवाना हुआ, उसी को सब कुछ मान लिया। दीवाना कहिए भक्त, जो भक्ति नारी कहाए और कोई पुरुष है ऐसा अनुमान करके भक्ति करने लगे। यही तो भारी भूल हो गई। इस प्रकार से बहुत भक्ति करके खोजते खोजते अंत नहीं पाया
तब कहा कि ब्रह्म बेअंत है, अगम है, अपार है, चितमन बुद्धि वाणी से परे है। ऐसी कल्पना आ गई। याद है कन्या बिना खसम की रह गई, कन्या रेल कुआरी है, खसम में छाड़। सदूर देव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि कन्या कुआरी जी कुआरी रह गई। अब बताइए, बेअंत कहिए, खसम छोड़ा और गुरबा लोगन के संग में लगा। फिर ज्ञान विचार करके और धोखे में ही अपने समय को पूरा खो दिया। सत्य आंधड़े को जान ही नहीं पाया, धोखे में उनका पूरा जीवन चला गया। और जब तक ये मनुष्य अपने आप को नहीं जानेगा, जब तक धोखे में फंसा रहेगा, तब तक मायावी गुरुआ लोगों के चक्कर में फंस करके अपने समय को बर्बाद ही करता रहेगा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि खसमे छाड़ ससुर संगोनी, सो के न ले बिचारी। अब इस भेद को जान लो कि खसम खास कौन है। ये चेतन जीव है, और जो धोखा उठा उसके साथ में दौड़ते हैं। अपने से भिन्न मान करके भूले हुए, इसलिए तो इनकी मत बोरा गई। बेअंत का ये खसम छोड़ा और गुरबा लोग नए संग में लगा। ससुर संगोनी, ये ससुर लोग बने हुए मायावी गुरबा लोग, इधर ससुर लोग बने हुए ये संसारी लोग, इनमें फंस करके ये जीव वीरान हो गया, निज पर से गिर गया। अब जो इस भेद को विचार लेगा वही पार की संतों से लाभ उठा पाएगा, नहीं तो नहीं उठा पाएगा। भाई के संग सासुर गोनी, सासुई सावत दीना, ननद भोज पर पंच रचोहे, मोर नाम कहलीना। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हो भाइयों ज्ञानियों, विचारो, विचार करो। भाई के संग सासुर गोनी, सासुई सावत दीना। यह जीव जब कहीं अंत नहीं पाया तब बड़े भय को प्राप्त हुआ कि मेरी कौन गति होगी। ऐसे भय के संग, भाई के संग भय में फंस गया। ऐसे भय के संग जब गुरबा लोगों के पास गया तब गुरबा लोगों ने एक सावत दीना, भाई के संग सासुर गोनी, सासुई सावत दीना। सावत कहिए उपदेश और उपदेश कहिए बोध। फिर उस बोध का अनुभव करके ननद भोज मिले पर ब्रह्म रचो है, एक परपंच रच दिया, वो ईश्वर ब्रह्म परमात्मा रूपी। ननद कहिए गुरबा जा से नेह लगा, और भोज कहिए चेला जो भय को प्राप्त हुआ, और प्रपंच कहिए वाणी जा से सब कोई धोखा में पड़े। फिर अनुमान करके बोला कि मोर नाम, नाम कहिए कल्पना कहिए, ये सब धोखे में ही चले गए, किसी को भी लाभ नहीं हुआ। भाई के संग सासुर गोनी और सासुई सावत दीना, इन मायावी गुरबा लोगों ने इतना कष्ट दिया, इतना शाबत दिया, इतने लोग भटकाए, भय में जाकर के लटका दिए कि कुछ कहा नहीं जाता है। नंद भोज, इन गुरबा लोगों ने, गुरु चेला ने, दोनों ने मिल करके, ने लगाने वाले भोज, जो भावुक लोग
जो सब के सब धोखे प्रपंच में ही फंसे, नंद भोज प्रपंच करते। दोनों ने गुरु चेला ने मिल करके, नंद कहिए चेले लोग और भोज कहिए जे मायावी गुरुबा लोग, भय दिखा दिखा करके लूटने वाले प्रपंच रचोए, मोर नाम कह ली ना। सदगुरुदेव जी कहते फिर अनुमान करके बोला कि मोर नाम, नाम का ये कल्पना, उसी में धोखे में ये चला गया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक इनको पार ज्ञान नहीं होगा तब तक ये धोखे में रहेंगे। समधि के संग नाही आई, सहज भई घर बारी, कहीं कबीर सुनो हो संतो, पुरुष जन्म भो नारी। चौपाई नंबर 7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, ओ भाई ज्ञानियों विचार करो, समधि कहिए ब्रह्म ज्ञानी, ना ही कहिए जीव। सो यह जीव ब्रह्म ज्ञानी के संग में आए के और सहज समाधि में स्थित पाया। सहज समाधि कहिए अनुमान, जो सहज धोखे में मग्न हुआ। जब मग्न हुआ तब नाना प्रकार के अनुमान करके ब्रह्म पद को ठहराने लगा। सो पद कहाँ है हे जीव, सो तेरी झाई सुनो। हे संतो, पुरुष जीव था, सो दूसरा पुरुष अनुमान करके आप ही नारी हुआ, नारी बन गया। कहीं कभी सुनो हो संतो, पुरुष जन्म हो नारी, हुआ तो था पुरुष और बन गया कल्पना करके नारी। समधि के संग नहीं आई। सदगुरुदेव कहते जिन ब्रह्म ज्ञानियों के संग आया था क्या? नहीं आया, लेकिन इन्हीं को अपना सगा मान करके और भूल गया ये नाइन चेतन जीव, सहज भाई घरबारी, और इन मायावी गुरबा लोगों की घरबारी बन गया। जिस प्रकार से पति घरबारी को इधर को चलाता उधर चलती रहती है, इसी प्रकार से ये मायावी गुरबा लोग अबुद्ध जीवों को जिधर को चलाते उधर को चलते रहते। इसलिए आज अपने आप को जान लो, भ्रम को जड़मूल से अपने अंदर से निकाल दो, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है। नहीं तो भाइयों ज्ञानियों, आप लोगों को बहुत भटकना पड़ेगा। शब्द नंबर 7। संतो कहूं तो को पति आई, झूठ कहत साच बन आई। लोके रतन अवैध अमोलिक, नहीं गाहक नहीं साई। चिमिक 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 के दृग दहूं दिस, अरब रहा छिरियाई। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं, समझा रहे हो, कहते भैयो हे ज्ञानियों, संतो कहो तो को पति आई। मैं सत्यनारायण की बात कहता हूं तो कोई विश्वास नहीं करता। झूठी बातों पर लोग बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। झूठ कहे तो सांच बने आई, और जो लोग झूठ कहते हैं उनको सांच मान करके अपने हृदय में धारण कर लेते हैं। लौक्य रत्न अवेद अमूल्य, और लौक्य रत्न ये चेतन जी है, लौक्य अवेद अमूल्य, और जो अवेद है जिसका कोई वेदन नहीं कर सकता है। लेकिन जो विषय वासना भरमूल कल्पना में फंसकर अपने आप को भूल गए, नहीं गाहक नहीं सांझ। सदगुरुदेव जी कहते नहीं इसका कोई गाहक है ना कोई सांझ है, लेकिन अपने ऊपर किसी परमात्मा को मान करके ये भूला हुआ है। ये लोहे के रत्न यदि कोई बेचने जाए और जौहरी यदि जानकार आ जाए तो क्या कोई खरीदेगा? कोई खरीदने वाला नहीं, उसका बेकार समय जाए चला जाएगा। चिमक चिमक चिमके तो अरब रहा छिरियाई। सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि हे भाई ज्ञानियों, आज इस सत्यनारायण को आप जान लो, आज इस धोखे को आप पहचान लो। लोगों की शरण में जब मायावी, जब गुरबा लोगों की शरण में यह जीव गया, तब उन्होंने एक लक्ष्य मुद्रा बताई। तब यह जीव आंखों की पलक न लगे ऐसी पूर्ण समदृष्टि से देखने लगा। तब नेत्र पर पित्त चढ़ा और चक चक चिम चिम नाना प्रकार के दृग दृश्य होने लगा। ऐसा होते होते नेत्रों में मूर्छा आई और अध्यासी और अध्यारी छा गई, अंधेरा छा गया।
ये समाधि धोखा मिथ्या है, बिल्कुल चिमक चिमक चिमके तो अरब रहा छिड़िया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये छिड़िया रहा है, धोखे में भूला हुआ है, अंधा हो गया है, सत्यनारायण को जान ही नहीं रहा। सदगुरुदेव जी कहते हैं आगे, आपे गुरु कृपा कछु कीना, निर्गुण अलख लखाई, सहज समाधि उन्मुन जागे, सहज मिले रघुराई। चौपाई नंबर 5। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इन लोगों की बुद्धि बिगड़ गई, धोखे में इनका पूरा जीवन चला गया, और जब तक ये धोखे में अपने आप को खोते रहेंगे, जब तक आप धोखे में ही अपने आप को खोते रहेंगे और इनका जीवन बिगड़ता रहेगा। कोई बकरों को काट काट के चढ़ाते रहे, कोई भैंसों को काट काट के चढ़ाते रहे, कोई खुदा ताला अल्लाह के नाम पर और मेरा बकरों का हलाल करते रहे, धोखे में ही इनका पूरा जीवन चला गया, कुछ भी ये नहीं जान पाए। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए जब समाधि छूटी, जब जीव स्तुति करने लगा कि आप ही गुरु ने कछु कृपा करी, ये कितनी बड़ा धोखा इन मायावी गुरुवा लोगों ने दिया, और अबोधी लोग इनकी कल्पना भूल गए। जो निर्गुण अलख लखाया, जो अलख है, जो निर्गुण है, तो कैसे लखने में आएगा, कितनी बड़ी इनकी भूल है। और सहज समाधि, और उसी उन्मुनी में और जगाया कि तू जगेगा, और स्वयं जो जगाते रहे सहज समाधि। ये झूठे लोग धोखे में फंसाते रहे और स्वयं भूले रहे, जहां से सहज आनंद को प्राप्त हुआ। आनंद क्या चीज है? आनंद एक धोखा है, भ्रम है, इसी में फंसा रहा। आत्मा परमात्मा की एकता भई, ऐसे इन लोगों ने धोखा दिया। ये जीव मुख वाणी है, और इसी में सारे संसार के जीव भूल गए, धोखे में लगे रहे। परम तत्व जहां जहां देखो ता ता सोई, सब घट जहां जहां देखो ता ता सोई, मन मानिक बेधो हीरा, परम तत्व गुरु सो पावे, कहीं उपदेश कबीरा। 6-7। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जहां जहां देखो ता ता सोई, जहां जहां देखो वहीं भ्रम भरा हुआ है, जहां जहां देखो तहीं विषय वासना में लगे हुए हैं, जहां जहां देखो ता वही धोखा लगा हुआ है, जहां जहां देखो ता सोई। सदगुरुदेव कहते हैं मन मान के बेदो हीरा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि मन से और मान करके कोई माने कोई है, और ये हीरा चेतन जी बेदा गया, दुख पा रहा है। परम तत्व गुरु छुपावे, कहीं उपदेश कबीरा। और कहते हैं कि हम गुरु हैं, हमारी बात को मान लो, परम तत्व आपको मिल जाएगा। ऐसा उपदेश ये कबीरा लोग देते हैं, झूठे लोग देते हैं। गुरु कहते हैं कि जहां जहां देखो तहां तहां सोई, ब्रह्म धोखा छा रहा है। जो मन से माना सो अनुमान में जीव बधा बेधा और अचेत हो रहा है। तब गुरुवा लोग कहते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति वेदांत अनुभव से होती है, ऐसा निश्चय करो। और जीव बेचारे धोखे में भूल जाते हैं। अब क्या करें क्या ना करें, धोखा तो धोखा है। शब्द नंबर 8। संतो आवे जाए सुमाया, है प्रतिपाल काल नहीं बाके, ना कहूँ गया न आया। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं शब्द नंबर 8 में कि संतो आवे जाए सुमाया, जो शरीर धरता है और छोड़ता है, जो विषय वासना में आता है और जाता है, जो पत्थर पूजने जाता है और आता है, ये सब माया भी लोग हैं। है प्रतिपाल काल नहीं वाके, ना कहूँ गया ना आया। और जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेगा, जो भाव बंधनों से छूट जाएगा, अष्टमासों धारण कर लेगा, तो दूसरों विजय प्राप्त कर लेगा, वो न फिर गर्भ में जाएगा ना आएगा। कामक सूदन मचकच्छन होई, शंकासुर न संहारा। चौपाई नंबर 3। सदगुरुदेव कहते हैं जो मकसूदन जो हुए थे और विष्णु के कान में खुजली मची तो पैदा हो गई सारी झूठी बात है। शंकासुर ने संहारा, और जो शंकासुर को जिसने मारा और ब्रह्मा से वेद लेकर के जो भागा, तो ये सारी झूठी बात है। क्यों मारेगा? जो दयालु होगा, जो इंद्रजीत होगा, जिसने वासना विजय प्राप्त करी, वो कोई शंकासुर के पीछे पड़ेगा, किसी को मारेगा? कभी नहीं।
है प्रतिपाल द्रोह, है दयाल द्रोह नहीं बाके, कहो कौन को मारा। और जो दयालु होता है, जो सभी प्रकार के अवगुणों को दूर कर देता है, सदगुणों को धारण कर लेता है, ऐसा दयालु इंद्रियजीत साधु भाव को जानने वाला कोई किसी को मारेगा, किसी द्रोह करेगा? किसी को नहीं मार सकता है। वे करता नहीं बाराह कहाए, धरन धर्यो नहीं भारा। चौपाई नंबर 5। सदुदय कहते वे करता नहीं बारह का है। कोई करता कोई सुअर बनेगा, बारह बनेगा, धनी का भार अपने ऊपर धरेगा? क्यों धरेगा? ये तो अनादि जगत है, इसका कोई बनाने वाला नहीं है। ये तो माया विगुरबा लोगों की झूठी कल्पना है कि विष्णु सुअर बन गए और पृथ्वी को निकाल के लाए मल के कोट से। इन लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ये सब काम साहेब के नाही, झूठ कहे संसार। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते ये सब काम साहेब के नहीं, सुअर बनना, ये करना, धोखा देना, नरसिंह बनना, मच्छ खच्छ बनना, क्यों? ये सब बेकार की बातें, ये तो योनिया है, इन्हीं में ये अध्यात्म जी भटक रहा है। ये सब काम साहेब के नहीं, झूठ कहे संसार। और जो लोग के जो प्रचार कर रहे हैं, ऊंचे ऊंचे मंचों पर बैठकर कर रहे हैं, जो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं और इनकी बातों में कोई सच्चाई नहीं है, इसलिए इसको त्याग देना चाहिए। खम फोरे जो बाहर होई, ताए पति जे सब कोई। चौपाई नंबर 7। और ऐसी झूठी कल्पना सारे संसार में छाई है कि जब प्रहलाद था और प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह का रूप धारण किया, इसने भगवान ने खम फोर के निकल पड़े और हिरण को उसको मार डाला। ऐसी बात। तो खम फोर जो बाहर हो ताय पति सब कोई, इन झूठी बातों पर लोग विश्वास कर लेते हैं। भैया इन झूठी बातों पर विश्वास मत करो। हिरणा कुशन खयो द्रव्यदारा, सो करता नहीं होई। और हिरणा कुश को मारने वाला, उसके पेट को फाड़ने वाला कोई करता होता है? ये तो सब काल कसाई लोग थे, धोखे की बाड़ी में फंसाते रहे, दूसरों को उल्लू बनाते रहे। बामन रूपन बल को जांचे, जो जांचे सो माया। और बामन रूप बना करके, ब्राह्मण का वेश बना करके, बामन भगवान का बौना बन करके, और बलराजा को ठगने वाला, लूटने वाला, उसको बांध के स्थलों को भेजने वाला और इंद्र को राज देने वाला, ऐसा कोई दयालु करेगा? कभी नहीं करेगा। जो जांचे सो माया, जी तो माया गुरबा लोग हैं जो ऐसा धोखा देते हैं, जांच करते फिरते हैं। बिना विवेक सकल जग भर में, माया जग भर माया। और बिना विवेक के सारा संसार भरम रहा है। बिना विवेक के विषय वासना में जो कूद रहे हैं, बिना विवेक के जो ईश ब्रह्म परमात्मा कल्पना में लगकर अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। माया जग भर माया, और इस माया के चक्कर में आकर के और सारा संसार भरमा गया और अपने आप को कोई समझ ही नहीं पाया। इन धोखे माया भी गुरबा लोग स्त्रियों के चक्कर में फंस करके विषय वासना में सब के सब भूल गए। परशुराम छत्री नहीं मारे, ईछल माया की ना। चौपाई नंबर 11। सदुदेव कह रहे परशुराम कोई क्षत्रियों को मारेंगे? क्यों मारेंगे किसी को? क्या मतलब? ईछल माया की ना। ये तो सब माया भी गुरबा लोग थे, लड़ते रहे, झगड़ते रहे, अपने जीवन को खराब करते रहे, आवागमन पड़े रहे। सतगुरु भेद भक्त नहीं जाने, जीव मिथ्या दीन। और जो दीनहीन मलिन मर करके मर गए और सदगुरु भेद भक्त को जाने ही नहीं है, अपने आप को पहचाने ही नहीं, अपने कर्मों को ठीक किए ही नहीं, धोखे में इनका पूरा जीवन है। सृजन हारन ब्याई सीता, जल पसार नहीं बंधा। सदगुरुदेव जी पुकार के सृजनहार ने व्याई सीता। और जो सृजनहार होते, अखंड बाल ब्रह्मचारी होते, दूसरों को सुख देने वाले होते, तो क्या वो सीता के साथ विवाह करते? कि जंगल में उनकी सीता चुराई जाती? क्या वो रावण के पास रहती? क्या वो रावण को मारते? और क्या फिर घर में ला के रखते? क्या फिर उसको जंगल में छोड़ते? क्या फिर वो वहां में समाधि धरती में? ये सब बेकार की बातें है ना। जल पसार नहीं बंदा, और कहते हैं कि जल पसारों को फेंक फेंक करके और फुल बांध दिया। ये सारी झूठी कल्पना, मिथ्या, धोखा। ये तो इंजीनियरों का काम है। उस समय बड़े बड़े इंजीनियर थे, उन कलाकारी है। बे रघुनाथ एक के सुमिरे, जो सुमिरे सो अंधा। सदु देखते जो रघुनाथ को मान करके, जो दशरथ पुत्र को मान करके और रख ये इंद्रियों का नाथ का ये मन,
जो इसके चक्कर में फंसा रहता है और क्या रघुनाथ राम को मान करके उसके चक्कर में फंस हो जाए। जो उनका सुमरण करता है, जो उनकी आदत को धारण करता है, जो उनके कर्मों को धारण करता है, वो अंधा है, वो पारखी नहीं हो सकता है। गोपी ग्वालन गोकुल आया, करते कंसन मारा। सदगुरुदेव कहते कि गोपी ग्वालन न गोपियों के संग कोई रास रचेगा, कोई ग्वालों के साथ में नाचेगा कूदेगा, कोई गोकुल में ऐसे आकर के ड्रामा रचेगा, है ना, सत्यवादी अखंड बाल ब्रह्मचारी, करते कंस न मारा। और कोई अपने करों से किसी कंस को मारेगा, क्यों मारेगा, काय के लिए मारेगा, उसका क्या लेना देना। ये तो सारे के सारे लड़ने झगड़ने वाले अध्यासी जीव थे। हे मेहरबान सब इनको साहिब, ना जीता ना हारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं मेहरबान सब इनको साहिब। साहिब होता है जो श्रेष्ठ होता है, जो दूसरों को दुख नहीं देता है, वो न जीता है न हारा है, वो तो सत्य की न्याय लड़े की बात कह देता है। कोई माने तो ठीक, मुसलमान माने तो ठीक, हिंदू माने तो ठीक, ईसाई पारसी माने तो ठीक, और न माने तो ठीक, उनको क्या है। यदि मान लेंगे तो सुख उनको होगा और नहीं मानेंगे तो दुख उनको होगा, उसमें साहिब का क्या बिगड़ेगा। वे करता नहीं बोध कहावे, नहीं असुर संहारा। और वे करता भी बोध रूप धारण करके आए और असुरों का संहार किया। अरे ऐसा कोई श्रेष्ठ साहिब नहीं करते, कोई अखंड बाल ब्रह्मचारी ऐसा नहीं करते, दूसरों को धोखा दे करके नहीं मारते। ये तो सारी कल्पना की बातें हैं, इनमें बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी सब भूल गए। ज्ञानहीन करता के भर में माए जग भर माया। और जो बिना ज्ञान के भरमते रहे और कर्ता को किसी दूसरे अपने ऊपर मारते रहे, इस माया के चक्कर में फंस के सारा जग भरमा गया। इसी पृथ्वी को देख के, जल अग्नि वायु को देख करके सब के सब अपने पद से गिर गए। इस किसी को निस्वरूप को ज्ञान नहीं हो पाया। वे करता नहीं भय निकलंगी, नहीं कालंगई मारा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जो कालंगे को मारने वाला, ये सारे धोखेबाज और निष्कलंगी जो अवतार लेने वाले, अरे ऐसे कोई श्रेष्ठ करता नहीं होते। ये तो सब माया भी गुरबा लोगों की और कल्पनाएं। इन्होंने नशा कर करके, शराब पी पी करके, गांजा भांग खा करके इन्होंने कलम चलाई और सारे संसार को भरमा दिया। ई छल बल सब माया की ना, जत सत सब टारा। और सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं श्री कबीर साहब जी कि ई छल बल सब माया की ना, ये तो माया भी गुरबा लोगों का छल बल है। जत सत्य सब टारा, और इन्होंने जत सत्य को बिल्कुल टार दिया, बिल्कुल समझाई नहीं, बिल्कुल चोरी हिंसा विचार में फंसे रहे, धोखे में अपने जीवन को बर्बाद करते रहे, झूठ बोल बोल के सारे संसार को लूटते रहे और अपने बस से गिर गए। 10 अवतार ईश्वरी माया, करता के जिन पूजा। सदगुरुदेव जी पुकारे कहते 10 अवतार हुए, ये सब ईश्वर को मानते रहे, ईश्वरी माया में फंसाते रहे और करता कह के लोग इनको पूजते रहे, लेकिन ये कोई करता नहीं। ये तो सब अध्यासी जीव थे। जगत अनादि है, अध्यासी जीव भी अजर अमर अखंड अविनाशी है, बार बार अध्यासों को बनाता है और कई स्त्री के घट में, कई पुरुष के, कभी हिजड़ा के में, इसी में आ करके शरीर धरता छोड़ता रहता है, पशु पक्षी उसमें खानी भटकता रहता है ना। इसलिए इस धोखे को आज त्याग दो, पारखी संतों का संग करो। कहीं कबीर सुनो हो संतो, उपजे खपे सुदूजा। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं हे संतो, हे ज्ञानियों, अब आप अपने आप को जान लो, है ना। धोखे को अपने अंदर से त्याग दो, और जब तक धोखे को अपने अंदर से नहीं त्यागोगे, जब तक इस भूल को अपने अंदर से दूर नहीं करोगे, तब तक आप लोगों के अंदर ये भ्रम छाए रहेगा। और अपने आप को जान लो, कहीं कभी सुनाओ संतो, उपजे खपे सुदूजा। सदगुरुदेव जो उपजता है और खपता है तो वो कौन है? वो दूजा है। दूजा कहिए विषय वासना में फंसा हुआ, बरमूल कल्पना फंसा हुआ, काम क्रोध लोभ में फंसा हुआ, दूसरों को धोखा देने वाला वो जीव आता जाता है। और जो सर्व अध्यासों को मनुष्य जन्म में आकर के त्याग देता है और अपने आप को जान लेता है, सारी भूलों को दूर कर देता है, किसी भी प्रकार से कल्पना में नहीं फंसता, धोखे से सदा न्यारा ही रहता है ना। ऐसा जीव क्यों आएगा और क्यों जाएगा? तो जो श्रेष्ठ साहेब सदू श्री कबीर साहब जी थे, वो अखंड बाल ब्रह्मचारी थे और किसी को मारे नहीं, किसी को काटे नहीं, किसी को सताए नहीं, किसी के साथ में कभी धोखा नहीं दिए, न ब्राह्मण का बुरा सोचे, न क्षत्रिय का, न वैश्य का, न शूद्र का, शेख शहीद मूल पठानों का, किसी का वो बुरा सोचते ही नहीं थे। वो तो सत्य न्याय का उपदेश देते थे और परम विवेकी दयालु पारखी संत थे। ऐसे पारखी संत को यदि कोई दोष लगाता है तो समझ लो उससे बड़ा नीच और
कौन हो सकता है। इसलिए पार की सदगुरुदेव श्री कबीर साहब की वाणी को अपने हृदय में धारण करें और भ्रम भूल कल्पना को अपने अंदर से बिल्कुल जड़ मूल से त्याग दें, तभी पूर्ण शांति मिल सकती है और ये तन से न किसी को मिली और न मिलेगी। इसलिए अपने आप को जान लो और पारक सिद्धांत को पहचान लो, जड़ चेतन के भेद को समझ लो, इन माया भी गुरबा लोगों की वाणी को त्याग दो। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।